हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज, जो कि कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज ही शुरू किया है, लेकिन जो अदर फंक्शन है उनका। ठीक, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, डोमेन और रेंज ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। इसे अगर आपको समझना है, क्योंकि इसके सवाल हर कंपटीशन में आते हैं, 11वें में आते हैं, और एक तरीके से ये बेसिक है, क्योंकि इंटर में भी रिलेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वें की एनसीईआरटी में भी रिलेशन फंक्शन है। तो अगर इसके सवाल आपको जो कंपटीशन में आते हैं उन्हें लगाना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप इसको बार बार रिवाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें इतने सवाल हैं कि एक तरीके से ढंग से आप कॉन्सेप्ट समझ भी ना पाएँ। ठीक, तो मैंने आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, इतने क्वेश्चन आप लोगों को लगवाएंगे कि जिससे डोमेन और रेंज का कोई भी सवाल फिर आए, आप लोगों से 101% लग जाएगा। ठीक, वो सवाल आर डी शर्मा से भी हमने ले रखे हैं। आर डी शर्मा के जितने एग्जाम्पल हैं डोमेन और रेंज के, वो सब हम लगवाएंगे और लगवा रहे हैं। ठीक, फिर एनसीईआरटी जो चल रही है 11वें की है, उससे भी लगवाएंगे। और साथ में जो जैसा कि हमने बताया है कि आर डी शर्मा में भी क्वेश्चन जब हमें पर्याप्त नहीं मिले तो आईआईटी की भी बुक से कुछ सवाल इसके लिए हैं। और आप लोगों के लिए ये सारा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लगवा रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन ये लिखा है, ये क्वेश्चन इसी की डोमेन निकालनी है। तो इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, वो हमें डोमेन केवल हमने अभी निकालना शुरू किया है। ठीक है, तो उसके बाद डोमेन और रेंज निकालेंगे एक साथ। तो पहले आप डोमेन को एकदम क्लियर समझ लें, और फिर साथ में डोमेन का कॉन्सेप्ट हम लगातार बताते आ रहे हैं। हम यहाँ पर फिर लिख दें कि सबसे पहले डोमेन और रेंज का क्या मतलब है कि जो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी वगैरह इस टाइप से नहीं बनना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए, अब चूंकि ये जो डोमेन और रेंज निकाली जाती है वो रियल वैल्यूज़ की निकाली जाती है, इसकी निकाली जाती है रियल वैल्यूज़ की। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए हम लगातार बात बोल रहे हैं, जो शर्तें हैं वो सबसे पहले कि अगर फंक्शन बटे में है, मतलब बटे में x या जो भी है, तो fx ना लिखो, जैसे सपोज़ x ही लिख लो, तो x कभी 0 नहीं होना चाहिए। सारी वैल्यू और मान्य है, सारी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 0 वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि 0 होते ही ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, दूसरा ये है, ऊपर अगर रूट है अंश में, जैसे सपोज़ x ही लिख लें मान लो, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। क्योंकि अगर रूट है तो रूट के अंदर 0 भी देखो 0 होता है, और 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका कुछ ना कुछ मान हमें मिलता है। लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो निगेटिव को ये नहीं परिभाषित करता, यानी अपरिभाषित हो जाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सिर्फ रियल वैल्यूज़ ले रहे हैं, और निगेटिव का मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ पर ही डोमेन और रेंज निकालना होती है। ठीक है, बात क्लियर नहीं? तो इस बात को आप लोग अच्छे समझें। फिर अगर बटे में मान लीजिए रूट x है, तो अगर बटे में रूट x है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए करना आपको ये है कि बटे में अगर है तो x का मान सिर्फ और सिर्फ 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि अगर बटे में आप कहो कि यहाँ है इक्वल टू, तो बटे में अगर आप 0 रखेंगे तो 1/0 फिर से वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगर बटे में रूट x है तो केवल वैल्यू 0 से बड़ी हो, ऊपर रूट है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी। और अगर फंक्शन बटे में है, मतलब x है रूट नहीं है, कहने का मतलब है, तो वैल्यू नॉट इक्वल क्या हो, 0। ठीक, इसी के बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। तो ये डोमेन के लिए है। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए सबसे पहले
या जब रेंज आएगी तभी हम बताएंगे, अभी ऐसे रहने दो, बाकी पीछे मॉड फंक्शन में हम बता ही चुके हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। देखो तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, x प्लस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी x की वैल्यू -1, यानी ये -1 पर सिर्फ डिफाइन नहीं है, क्योंकि -1 होते ही ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो सभी रियल वैल्यूज़ इसमें मान्य है, प्लस की हो या माइनस की, लेकिन भैया ये -1 पर डिफाइन नहीं है, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। या देखो लगातार सारे टाइप बता रहे हैं, इंटरवल में अगर लिखोगे तो माइनस कितना 1 -1, और अगर यूनियन में लिखोगे तो -∞ से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, और 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, क्लोज्ड लगते ही ये -1 को शामिल कर लेगा, तो भैया वो कट के जीरो बन जाएगा, जो कि डिफाइन ही नहीं होगा। तो फंक्शन परिभाषित होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यूनियन, और ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। जिस टाइप के आंसर दिए हो सब सही है। ठीक है, अगला सवाल देखो। तो अब भी अगर इतने सवाल लगवाने के बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर समझो आप लोग उस चीज़ को कायदे से ले नहीं रहे हैं, कायदे से समझ नहीं रहे हैं, कायदे से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू 2x + 1 अपॉन x² माइनस। ठीक, अब नीचे की वैल्यू भाई जीरो नहीं होनी चाहिए, तो नीचे की वैल्यू देखो भाई जीरो नहीं है, यानी x² नॉट इक्वल 9, यानी x² वर्गमूल लें तो +-3, यानी x -3 और 3 ना हो, क्योंकि -3 का वर्ग करोगे तब भी 9, 9 से 9 कैंसिल, 3 का वर्ग करोगे तब भी 9, 9 से 9 कैंसिल, यानी कि ये -3 और 3 पर भैया डिफाइन नहीं होगा। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, DF लिखते हैं शॉर्टकट में, ऑल रियल वैल्यूज़ -3 से 3, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। ठीक, या -∞ से इन्फिनिटी x -3 से 3। ठीक, लिख दे रहे हैं -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -3 से 3, या -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 और -3 पर ओपन ब्रैकेट। सब कुछ बता चुके हैं, ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है, सब कुछ परिभाषित है। वीडियो में आप देखें, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिर लिख दे रहे हैं, देखो ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट अगर मान लीजिए x है, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट में अगर अंतराल a और b लिखा है तो इसका मतलब कि a भी शामिल है और b भी शामिल है, यानी x का जो मान है वो a से बड़ा या a के बराबर, लेकिन b से छोटा या b के बराबर, यानी ये दोनों भी शामिल किए जाएंगे। अगर ओपन ब्रैकेट में है x तो x की वैल्यू a से बड़ी या a से छोटी, मतलब इन्हें शामिल नहीं किया जाए। अगर एक तरफ क्लोज्ड है दूसरी तरफ ओपन तो ये शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। अगर इधर ओपन है इधर क्लोज्ड तो ये शामिल नहीं होगा, ये शामिल होगा। ठीक, क्लियर बात। आगे देखो सवाल। तो f(x) वही डोमेन सबका निकालना, अभी हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं। कहते रहे इतने सवाल लगवाएंगे आप लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तो पहले डोमेन अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक, तो इसे कैसे हल करेंगे, इसे वही फैक्टर जिस तरीके से होते हैं 9th में वैसे हल करेंगे। तो भैया 12 के फैक्टर जोड़ने पर 8 है, तो वही 6 दूनी 12, तो x² माइनस का 6x माइनस 2x प्लस 12। ऊपर वाले से देखो कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, तो x -6 फैक्टर हो जाएंगे, x -2। अब देखो ये क्लियर हो गया कि भैया अगर तुम x -6 x -2 ये नॉट इक्वल 0 हो, यानी एक बार x -6 नॉट इक्वल 0 तो x नॉट इक्वल 6 हो, एक बार x -2 नॉट इक्वल 0 तो भैया x नॉट इक्वल 2, यानी 6 और 2 नहीं होना, 6 - 6 0, 2 - 2 तब भी 0, यानी कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो सभी रियल वैल्यूज़ होंगी, लेकिन 6 से 2 नहीं, छोटे से बड़ा 2 से 6, या वही -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2 से 6। ठीक, या यूनियन के पदों में लिखें तो हम देखो इधर नंबर लाइन से ही बता दे रहे हैं, ये 2 है ये 6 है, यहाँ पर ये 6, अब ये और ये शामिल नहीं है, तो इधर देखो +∞ यानी सारे बड़े नंबर, इधर 2 से छोटे नंबर, तो इधर भी चल रहे हैं और इधर भी चल रहे हैं, इसके बीच के भी चलेंगे,
2 और 6 के बीच के भी चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या बात है कि x से बड़ा या ओपन इंटरवल में क्या है कि a से बड़ा और b से छोटा हो, यानी कि 2 से बड़ा और 6 से छोटा, ये सारे नंबर चलेंगे, बस 2 और 6 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी और 6 और 2 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्लियर? अगला देखें। सब में डोमेन अभी निकालने हैं, डोमेन की ही बात करेंगे हम लोग। ब्लैक पेन से लिखे हैं, ठीक। देखो सवाल कैसे पूछता हैं, फिर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, सवाल ही लिख दे रहे हैं, फाइंड डोमेन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ, या इतना ही रखो। तो यहाँ देखो क्या लिखा, रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स की होते नहीं, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर लेगा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर लेगा ही नहीं, ठीक। तो f(x) = रूट में है x-2। अब देखो भैया ये रूट में है, तो जब रूट में है तो क्या बताया था कि अगर ऊपर रूट है तो जो अंदर वाला x हो, यहाँ x-2 है तो x-2, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। बराबर 0 के होगी तब जब 2 रखा जाएगा, और बड़ी कब होगी जब 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, यानी ये वैल्यू अंदर पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब अब अगर यहाँ नंबर लाइन डिवाइड करें तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, ये 2 है, ये +∞, ये माइनस। देखो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम एकदम क्लियर कर रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अगर यहाँ बिंदु निकालें तो बिंदु भैया 2 कैसे आया, तो 2 आने का तरीका देखो, x-2 = 0, x = 2, ठीक, सही है। कोई बिंदु ऐसे अब 2 से अगर इधर जाओ +∞ की तरफ, मतलब 2 से बड़ा, तो कोई नंबर लोगे 3, 4, 5, 6 जैसा हो, हमें यहाँ पर क्या आएगा उससे मतलब नहीं, मतलब चिन्ह से है। तो अगर मान लो 3 रखा हमने, तो 3 - 3 यानी कि वो 3 - 2 कुछ भी आए लेकिन पॉजिटिव आएगा। देखो 3 लिया, 3 - 2 1 आया, वो भी कहेगा प्लस का। अब 2 के अगर इधर लें, 2 के इधर तमाम नंबर है, -1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, कोई भी ले लो अगर, तो मान लो 1 लिया तो 1 - 2 -1 यानी निगेटिव वैल्यू। -1 ले तो -1 ले लो, -2 1 -2 -3 यानी तब भी निगेटिव वैल्यू। अब हमें मान कौन सा चाहिए, देखो क्या लगा, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब प्लस वाली वैल्यू, तो प्लस वाली वैल्यू भैया यही तो है, देखो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्लियर है, 2 से इन्फिनिटी पर जाएगा और इन्फिनिटी पर ओपन लगेगा। अब 2 है शामिल या नहीं है इसकी बात कर लो। यहाँ देखो क्या लगा है, शर्त क्या, रूट के अंदर ऊपर 0 भी बन जाए 0 से बड़ा, तो 0 कब बनेगा जब 2 हो, यानी कि 2 पर वैल्यू 0 बन रही है, 2 - 2 0, तो 2 को शामिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, और 2 पर ये शामिल हो जाएगा, ठीक, क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा लगाएं, और बुक्स में फ़िलहाल हमने इतने क्वेश्चन ले रखे हैं कि आपको डाउट नहीं होगा, और भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तब और क्वेश्चन लगाएं, जिससे आप अपने आप भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, ठीक है। अगला ठीक, अब बटे में भैया रूट है, बटे में रूट का क्या टाइप है कि बटे में रूट ये कहता है कि वैल्यू भैया 0 के बराबर ना हो, 0 से क्या हो, बड़ी बराबर होगी। अगर मान लो आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 - 1 -1, और रूट के अंदर माइनस परिभाषित ही नहीं है, तो बटे में रूट मतलब 0 वैल्यू सिर्फ 0 से क्या हो, बड़ी। अब इसके ज़रा फैक्टर कर लो, तो x - 1 ग्रेटर देन कितना, 0। अब यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, वैल्यू देखो कैसे निकालने, बार बार बोल रहे हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 2 ही वैल्यू हैं। अब इस लेवल पे हैं आप, ये तो पता ही, x + 1 = 0, x = -1, x - 1 0, x = 1। गणित में नमे से पढ़ा है, दोनों बहुपद को बारी बारी से 0 के इक्वल रखते हैं, तो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू -1 है, पहले छोटी लेंगे फिर बड़ी लेंगे, ये नहीं पहले बड़ी कर दो फिर छोटी ले लो, क्योंकि नंबर लाइन पे देखो 0 के इधर पॉजिटिव, 0 के इधर निगेटिव, ठीक। तो भैया 2 वैल्यू देखो मिली हमें,
ठीक, कौन कौन सी मिली वैल्यू भाई, एक मिली -1 और एक मिली +1। ठीक है, अब इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। अब ये इंटरवल देखो कितने में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब हमें देखना है, सब पर चेक करना कहाँ से कहाँ तक x का मान हो सकता है। x मीन्स इनपुट, हम कितना कितना दे सकते हैं। तो अगर हम 1 के इधर लें, 1 के इधर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लें। ठीक, शुरुआत हमेशा इधर से ही करो, इधर से भी कर दो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ से भी कर दो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इधर से करो ज़्यादा अच्छी बात। तो एक सीक्वेंस चलता रहता है। तो 1 से बड़ी 2 3 4 लेंगे। तो देखो 2 में से 1 गया, 1। देखो हम यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल एकदम, मान लो आपने x 2 लिया तो 2 में से 1 गया 1, और 2 और 1 कितना 3। तो कुछ भी हो कुल मिला के ये पॉजिटिव है, हमें उससे मतलब नहीं, ये प्लस हो गया। क्लियर? ठीक, अच्छा अब -1 और 1 है तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा 0। तो भैया 0 पर चेक करो, 0 -1 0 +1 यानी -1 इंटू 1 यानी -1, यानी ये वैल्यू कितनी माइनस। गिनती से मतलब नहीं, 1 2 3 कोई आए, हमें चिन्ह से मतलब है। अब आ जाओ -1 से इधर, -1 से छोटा तो -2 -3 -4 बहुत नंबर है। तो -2 -1 -2 +1, ये तो हो गया -3, ये भी हो गया माइनस, तो कुल मिला के प्लस। ठीक है, अच्छा अब लगा क्या है यहाँ, ग्रेटर देन, यानी हमें वैल्यू सिर्फ ज़्यादा वाली चाहिए, और ज़्यादा का मतलब प्लस, ज़्यादा मीन्स प्लस। तो देखो ये भाई ज़्यादा है, प्लस है, और ये ज़्यादा है, ग्रेटर देन, यही तो प्लस वाली है वैल्यू। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो -∞ से कहाँ तक, -1 तक। अभी इंटरवल लगाएंगे, इस पर तो ओपन लगा ही दो अपने आप ही, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इस पर धोखे से लग गया है, कोई बात नहीं, सुनो अब क्या करना है। अब माइनस है तो 1 पर चेक करना है। अगर आप -1 पर यहाँ शामिल कर रहे हैं, मान लीजिए, तो -1 का वर्ग 1, 1 -1 0, और बटे में तो 0 होने नहीं चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी -1 शामिल नहीं है। 1 चेक करो, 1 -1 0, बटे में 0 परिभाषित नहीं, उससे बड़ी चाहिए, यानी ये भी शामिल इसमें नहीं है। यही इसका क्या हो गया, डोमेन। क्लियर बात? ठीक है, अच्छा अगला, रूट के अंदर 9 - x। देखो ये सवाल हम लगवा चुके हैं। तो रूट अगर ऊपर है तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर है, तो 1 हो गया 3 - x, 1 हो गया 3 + x ग्रेटर देन इक्वल 0। और पिछले वीडियो में देखना, ये क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -3, आएगा। ये आप अपना निकाल के देख लेना, हमने भी पीछे निकलवाए हैं तमाम वीडियो, अभी देखो यहीं पर लिखा होगा, ये देखो, ये सारे इसी टाइप के हैं। ये दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ये सारे इसी टाइप के हैं। तो इसकी वैल्यू -3, और क्लोज्ड ब्रैकेट में। आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे निकालें। ठीक, क्लियर? सही है। और साथ में एक हमने ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि अगर रूट के अंदर ये है a² - x², तो इसका डोमेन -a से a होता है क्लोज्ड ब्रैकेट में। सब कुछ पीछे समझा चुके हैं वीडियो। अब उसके लिए आप बारी बारी से एक वीडियो देखेंगे तभी पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई वीडियो रैंडमली देख लिया और समझ में आने, ऐसा नहीं। आप एक एक वीडियो को विधिवत देखेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो आप गिनती पहचान लेंगे, a - a है तो नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए इस रूप का है तो आप शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, -a से a इन क्लोज्ड ब्रैकेट। अब देखो यही बनना, 9 मतलब 3 का स्क्वायर -x², 25 हो तो 5 का स्क्वायर -x², 16 हो तो 4 का स्क्वायर -x²। समझ रहे नहीं? अब अगला देखो, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रा इसमें बहुत कुछ समझना होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। इन्हीं सवालों की रेंज के लिए कोई स्पेशल सवाल नहीं होंगे, अलग बात है कुछ सवाल हटके होंगे, इसी टाइप के सवाल होंगे। इनकी रेंज, तो रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो पूछे या ना पूछे। अगर मान लीजिए उसने सिर्फ रेंज पूछी, तब भी आपको डोमेन चाहिए ही चाहिए। हाँ, खाली डोमेन पूछे तो रेंज नहीं चाहिए। ठीक,
क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऊपर भी है नीचे भी है। अगर नीचे आप 3 रख देंगे x की वैल्यू तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और नीचे 0 होना नहीं चाहिए, ठीक। अब अगर देखो तो एक टर्म के रूप में देखो तो अगर रूट के एंगल ऊपर रूट में होता है तो वो वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 की क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर हम दोनों बातें लेकर चलेंगे। तो पहले जहाँ पर वही ऐसा सवाल हो, अब आपको इस सवाल के लिए जो भी सवाल आएंगे उस पर ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये भाई डिफाइन किस पे नहीं है, जे डिफाइन नहीं है, कैंसिल। तो जे भैया 3 पर डिफाइन नहीं है। अगर x यहाँ पर आप 3 रख देंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये 0 बन जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब सुनो, अब ये बटे में तो रूट है नहीं, ये तो सिंगल ऊपर ही तो रूट है। जैसे अभी सवाल लगे x लगा या 9 - x² लगा या 16 माइनस लगे, इतने सवाल, तो ये तो सिंगल है। और सिंगल जब होता है तो वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि x - 2/3 - x ये वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, लेकिन 3 ना हो भैया। 3 होते ही ये परिभाषित नहीं होगा। आप इस टाइप के जितने सवाल हैं, ठीक, और भी क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको सवाल के टाइप भी पहचानना होंगे। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि x की वैल्यू भैया 3 पर ये परिभाषित नहीं है, लेकिन सिंगल रूट है तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ये पूरा 0 से बड़ी आ सकती है या 0 के बराबर, ठीक है। क्लियर बात नहीं। जैसे x यहाँ 2 हो जाए तो 2 - 2 देखो 0 के बराबर हो गया। अब ज़्यादा नंबर रखेंगे तो 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना। अब क्या करना है, इस टाइप का एक सवाल और भी पीछे लगा था। अब क्या करना है, अब नीचे वाला, अब जैसे ऊपर वाले में तो ऐसी वैल्यू रहेगी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, लेकिन नीचे वाली वैल्यू ये प्लस की होगी या माइनस की। तो इसके लिए हमने पीछे भी इस टाइप का सवाल लगवाया था। क्या करते थे कि नीचे भैया वर्ग बना लो, जो भी हो उसका वर्ग बना लो, क्योंकि वर्ग बनाने का मतलब किसी भी चीज़ का वर्ग करेंगे, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 3 पर तो परिभाषित है नहीं। 3 पर परिभाषित नहीं तो 3 से बड़े पर ही परिभाषित होगा ना, ठीक। तो वर्ग कैसे बनाएंगे, तो वर्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, जो नीचे है उसी से भैया कर दो गुणा और उसी से करा दो भाग। समझ रहे हैं ना, ठीक। अच्छा अब नीचे देखो, ये तो बन गया भाई 3 - x का होल स्क्वायर। अब ये क्लियर है कि 3 - x का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। भाई -4 रखा तो +4 हो गया, ठीक है। मान लो प्लस का 4 रखा तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 का वर्ग तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब 0 से बड़ा ही तो रहेगा, चाहे यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन ये परिभाषित किस पे नहीं है, 3 पर, ये भी ध्यान रखना है। अब जे तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। देखो हमने पीछे क्या बताया था कि अंश और हर दोनों में अगर सवाल है रूट के अंदर, तो वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि 0 से बड़ा कब होगा। 0 से बड़ा तब होगा अगर ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो, नीचे की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, या ऊपर की भी निगेटिव हो, नीचे की भी निगेटिव हो, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तब भी वो पॉजिटिव रहेगा, तो भी वो 0 से बड़ा ही रहेगा। पीछे के वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं सब डिटेल से वीडियो देखने बहुत, ठीक। तो ये इसी शर्त पे ये बड़ा हो सकता है कि जो वैल्यू हो वो या तो ऊपर पॉजिटिव हो नीचे पॉजिटिव, या ऊपर निगेटिव हो नीचे निगेटिव। तो ऊपर तो हमने देखो ये वो सॉरी नीचे तो देखो हमने ये क्लियर कर लिया कि ये पॉजिटिव है ही है। इसका मतलब ये है कि जब नीचे पॉजिटिव है, बात को ध्यान से सुनना है भैया, जे बुरी वैल्यू 0 से बड़ी तब होगी जब पॉजिटिव हो, ऊपर भी नीचे भी। नीचे है ये देखो बना लिया, तो इसका मतलब ऊपर अपने आप है। इसका मतलब x - 2 × 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0 होगा। क्लियर। ये भी वैल्यू भैया पॉजिटिव होगी और नीचे ही पॉजिटिव, तभी देखो 0 से बड़ा।
और ये पॉजिटिव है, ये हमने बना रखा है। क्लियर। अब क्या करना, अब इसके दो बिंदु आ गए, एक तो भैया 2 आ गए, एक 3। कैसे आ गए, इसे निकालो, x माइनस 2 0, x बराबर 2, x बराबर 3 आ गए। नंबर क्रम से रखना है। तो ये तो हो गया भैया 2, ये हो गया 3, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। चलो भाई अब चेक करो, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 4, देखो हम दिखा रहे हैं। मान लो आपने 4 लिया, 5 लिया, जो भी ले, तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 4 गया -1, यानी ये माइनस का मिला, गिनती से मतलब नहीं है हमें। ठीक है। अब 3 से छोटा, 3 से छोटा और 2 से बड़ा, तो 2.5 ले लो x की वैल्यू, 3 से छोटी ही तो है। अब 2.5 पे चेक करो, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव ही मिलेगा 0.5, और 3 माइनस 2.5, तो ये भी पॉजिटिव ही आया, कुल मिला के ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है। आगे अब 2 से छोटा, 2 से छोटा 1 ले लो, या माइनस में ले लो, कोई फ़र्क नहीं। तो 1 माइनस 2 माइनस का, और 3 माइनस 1 ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या, माइनस। समझ में आ रही बात। क्लियर। अब देखो ये क्या लगा, ये ग्रेटर देन लगा, यानी हमें वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाली चाहिए, ज़्यादा वाली। तो जे निगेटिव जे नहीं चाहिए, जे निगेटिव जे नहीं चाहिए, सिर्फ जे वाले हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो 2 से 3 होगा। अब इंटरवल पे डिस्कस करो भाई, इंटरवल क्या होगा। तो रूट के अंदर 0 तो बन जाए, वो तो पॉसिबल है। 0 कैसे बनेगा, 0 बनेगा कि अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, तो 2 माइनस 2 0, 0 बटे कुछ भी हो भाई, 2 रखा, 2 माइनस 2 0 बटे 2, 3 में से 2 गया 1, आएगा तो 0 ही। तो इसका मतलब 2 तो शामिल है, तो 2 शामिल है भैया, ले हो गया शामिल। अब 3 पर ये देखो शर्त है कि भैया 3 रखते ही फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, 3 नहीं रख सकते हो। 3 माइनस 3 0 1/0, यानी कि 3 माइनस 2 3 माइनस 3, यानी 1/0, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो 3 परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, ओपन, यही इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है। 3 को भैया इसमें शामिल नहीं करना, 2 को करना, क्योंकि 2 रखोगे तो देखो 2 माइनस 2 0 बटे कुछ भी हो 0, 3 रखोगे तो ऊपर जो भी आएगा और नीचे 0 बनेगा, तो वो अपरिभाषित कर देगा। और ऐसे ना समझो, यहाँ पर भी समझो कि भैया ये 3 पर परिभाषित नहीं है, तो नहीं है तो 3 नहीं आएगा ना उसमें। अगर क्लोज लगा दोगे तो 3 आएगा, और 3 आते ही 0 बन जाएगा, और 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो यही इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। ठीक। अब अगले वीडियो में इसके भी और सवाल लगाएंगे। हमने जैसे बार बार हम करें, इतने सवाल लगवाएंगे आपको कि इसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और तब भी अगर नहीं समझे तो भाई अलग बात है, लेकिन उसके लिए असंभव बात है अगर आपको समझ में ना आए। बस करना ये होगा, सारे वीडियो डिटेल में देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत किताबों से इन सभी सवालों का कलेक्शन किया है। ना तो केवल RD शर्मा में इतने सवाल हैं, और ना ही केवल NCERT में इतने सवाल हैं। ठीक नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और इस सवाल को रिमाइंड करना है कि ऊपर अंश और हर में है, तो वो वैल्यू 0 से बड़ी रूट के अंदर है, तो ऐसे ही चेक करना है। तो सबसे पहले किस पर परिभाषित नहीं है वो देख लो, उसे हटा दो। फिर ये सिंगल रूट है भाई, बटे में नहीं है। सिंगल रूट, बटे में रूट होता तो अलग बात, सिंगल रूट है तो वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। अब 0 से बड़ी या 0 के बराबर होने के लिए बड़ी जब होगी जब ऊपर पॉजिटिव निगेटिव नीचे भी पॉजिटिव हो, या ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव हो। उसके लिए हम नीचे वाले को हमेशा पॉजिटिव बना लिया करेंगे, और नीचे वाले को पॉजिटिव बनाने का तरीका यही है कि जो नीचे है उसे गुणा कर दो, उसे क्या कर दो, भाग कर दो। तो नीचे तो भैया पॉजिटिव हो ही गया, यानी ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा ही होगा। अब ये क्लियर है, यहाँ से देखो ऊपर वाला भी क्या हो गया, पॉजिटिव। 2 पॉइंट आ गए, 2 3 सब पर चेक कर लिया, 2 3 डोमेन फंक्शन। अब ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, 3 तो शामिल है नहीं, ये शर्त देखो बनी रखी। 2 पर 0 आए, ऊपर 0 आएगा, और 0 बटे कुछ भी हो सब 0 ही होता, तो 0 तो इक्वल है भाई, 0 सही है। तो 2 शामिल होगा, 3 शामिल नहीं होगा। 2 पर क्लोज और 3 पर ओपन। ठीक। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस YouTube पर अभी तक इतने सवाल आपको डोमेन और रेंज के कोई नहीं लगवाएगा जितने मैं आपको लगवा रहा हूँ। ठीक है।
और सिर्फ इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को, क्योंकि ये बहुत भय बना रहता है डोमेन और रेंज का बच्चों में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डोमेन के सवालों के साथ। रेंज तो भी बाद में बढ़ेंगे, शायद हो सकता है एक वीडियो भी डोमेन का और बन जाए। उसके बाद हम लोग रेंज पे आएंगे, और रेंज में अगर पूछेगा तो डोमेन आपको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें डोमेन भी चलेगा और रेंज दोनों चलेंगे। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।